बच्चे को मैं उठा लाया। अगर जरा सा देर हुई तो कहीं दोबारा उसका जादू ना आ जाए। मैं बच्चों को बुलाता हूँ। बेटे संगम, युवराज, बेटे संगम, बेटा देख बेटे, इस बच्चे को मैं उठा ले आया और जो सांप है इसके पेट में है, उसे मारना चाहिए ना? यही वो बच्चा है? हाँ बेटे वही बच्चा है। समझ गया, आज आपने उस बच्चे को हासिल कर लिया। हाँ बेटे। चाचा जी कि फाड़ दो पेट बच्चे का तुम चाचा जी, फाड़ दो पेट, फाड़ दो पेट बच्चे का तुम चाचा जी, पेट में बच्चे के जादुई नाग है यही मेन जादू उस मायावी का, मार करके अभी तुम करो चाचा जी। जितनी जल्दी हो सके इस बच्चे का पेट फाड़कर इसका खात्मा कर दो और इसके अंदर वो जो जादुई नाग है उसे इस दुनिया से मिटा दो, तभी मेरे सर से उस जादू का असर जाएगा। चाचा जी देर मत करो, जल्दी करो। मैं ये काम तुरंत करता हूँ। हाँ बेटे, ये बताओ अब तेरे सर का चक्कर कैसा लग रहा बेटे? चाचा जी महिमा के बताने के मुताबिक तो शायद अब मेरे सर से उस जादू का असर खत्म हो गया। अच्छा, सब कुछ ठीक है ना बेटे? एकदम ठीक है चाचा जी। अच्छा बेटे, बेटी ये महिमा कौन है बेटे, ये तो बताओ। चाचा जी ये जो लड़की आप हमारे साथ देख रहे हैं कोई और नहीं बल्कि उसी मायावी जादूगर की बेटी है। इसका नाम महिमा है। दरअसल अगर ये आज नहीं होती तो शायद हम और आप इस मकसद में कभी कामयाब नहीं होते। चाचा जी अगर आप इस मकसद में कामयाब हुए हैं तो ये सिर्फ महिमा की वजह से, इसका सारा श्रेय महिमा पर जाता है। चाचा जी बेटी महिमा, क्या ये बात सत्य है बेटी? तो बेटी ये बताओ कि क्या तुम मेरे युवराज को वास्तव में दिलो जान से चाहती हो ना? तो बेटी जैसे एक नारी सती सावित्री थी और सत्यवान को उसने जीवन दान दिलाया था बेटी, उसी तरह जब भी आवश्यकता आए तब मेरे युवराज की रक्षा तुम करना। मुझे वचन दो बेटी। हाँ चाचा जी मैं वचन देती हूँ। और प्यारे संगम, आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगी। और एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। क्या कहना चाहती हो? प्राण प्यारे पिया गुल हजारे पिया, प्यारे प्यारे पिया गुल, प्यारे प्यारे पिया गुल हजारे पिया, प्राण प्यारे पिया गुल हजारे पिया, एक दूजे का छोड़ू नहीं हाथ
छोड़ूं नहीं हाथ है। प्यारे संगम, आपके साथ मुझे चाहे दुख उठाना पड़े या कि दुख, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, आपके साथ चलूंगी। आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगी। कि खाके कहता कसम मैं मेरी सीम तन, खाके कहता कसम मैं, खाके कहता कसम मैं मेरी सीम तन, खाके कहता कसम मैं मेरी सीम तन, साथी छोड़ू कभी भी तुम्हारा नहीं, साथी छोड़ू जान जाए तो जाए कोई गम नहीं, जान जाए तो जाए कोई गम नहीं, तुमसा दूजा कोई मुझको प्यारा नहीं, हमारी मोहब्बत पर यकीन करो, हम तुमसे वादा करते हैं कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। प्यारे संगम, फिर अब आप मुझे बताइए कि आप मुझे लेकर कहाँ जाएंगे और मुझे क्या करना होगा। वेरी सिंपल, तुम्हें कुछ नहीं करने की जरूरत, कुछ नहीं। सिर्फ तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और मैंने तुमसे वादा किया है, तुमसे मोहब्बत की है, और ये वादा किया कि मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। मैं अपने वतन जाकर अपने पिताजी से इजाजत लेकर, आशीर्वाद लेकर मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा प्रिय। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। चलो चाचा जी, ये नाजुक हालात है, इसलिए सबसे पहले हमें अपने काम को अंजाम देना चाहिए। हाँ बेटे, आओ हम चलते हैं, नहीं तो कहीं वो हरामजादा और हरामजादी महारानी महाराज के साथ कोई खतरा न कर दे। चलो बेटा। आओ मंत्री जी आओ। अब तांत्रिक उस सरामजादे डाकू को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब नहीं बचेगा डाकू कुर्बान सिंह। केवल हमारे तुम्हारे रास्ते का कांटा बचा है तो केवल वो बुढ़ा महाराज। महाराज जी, इसी वक्त महाराज को सलाखों से बाहर लाया जाए और खुफिया खजाने का नक्शा लिया जाए। अगर देते हैं तो ठीक है, न देने पर महाराज को यहीं पर जान से खत्म कर दिया जाए। बिहारी लाल, रामबली, कहाँ मर गए? जी हुजूर। बिहारी लाल, बूढ़े हो चुके हो, तरस आ रहा है तुम्हारे ऊपर। जाओ हमारे पतिदेव को जरा हमारे पास लेकर आओ। महाराज, मेरे प्राणपति, अब भी वक्त है, बताओ खजाने का नक्शा और तिजोरी की चाबी मेरे हवाले कर दो। महाराज, आपके महारानी है कानी हो गई है। खबरदार अगर कानी कहा तो हमें। हाँ चाहे अच्छी हो चाहे कहानी, लेकिन है हमारे दिल की। तुमका कानी कंठे पर न खुशनी बधाए है। ए आ गए
शिव बकस के पूर्वा दादा का नाम बताए? राम स्वरूप, नाम लिख ले। राम स्वरूप शिव बकस का पूर्वा, 50 रुपया कमेटी को व्यवहार, धन्यवाद। ये हथकटा हुआ कहानी तुम्हारा ही रानी रामबली ये हाथ करता हुई रानी थी, हमारा कहाँ से होगा रानी? ये तो कहता ये हमारी है दिल की रानी। ये जनाना, ये जनानी। महाराज हाँ बोलिए। बताओ, और सीधी तरह अब भी तुम्हारे लिए वक्त है। खजाने का नक्शा और तिजोरी की चाबी मेरे हवाले कर दो। महारानी जी अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए और तुम्हें जो करना है करो। खजाने का नक्शा और चाबी मैं तुम्हें जो नहीं दूंगा। नहीं दोगे तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ प्राणपति। रामचंद्र बाबा के दीवाने, कहा थी हथकटाऊ के ऊपर 20 रुपया इनाम। कहा थी इनके तो हथवा कटा है, कौन तरन प्यार करत हो। ये कहूँ अगर हाँ एक हाथ है तुम मिरोड तो हम हो मिरोरे बुलाओगा। मंत्री जी देर करने का समय नहीं है। लगाओ इस हरामजादे के ऊपर निशाना और दुनिया से लेखा जोखा मिटा कर नंबर फेर दो बोलिए इसके महाराज ऊपर जी। मौत का चादर, ताकि ना रहे बांस और ना ही बजे बांसुरी। नंबर बोलिए महाराज जी, महाराज का काम तमाम कर देते हैं। नंबर 1 खबरदार ठहरो सभी और करो न पलकी। खबरदार ठहरो सभी, करो न पलकी देर, और वरना इस बंदूक से कर दूं सबको ढेर। महारानी उर्फ काली माई, चुपचाप इस साले गैंडे स्वामी से बोलो कि मेरे पिताजी को पिस्तौल पॉइंट से हटा ले, वरना तुम्हारी खोपड़ी आसमान में उड़ती नजर आएगी। युवराज तुम्हारे पीछे मौत मंडरा रही है, जरा एक बार नजर उठाकर देखो तुम्हारे पीछे। एक एक करके कसम हमारी मचलती जवानी की, सारे दुश्मन इकट्ठा हो रहे हैं और आज इनकी भयानक मौत होगी। और महारानी तुम लोग सुन लो, अगर किसी ने इन पे रहम दिखाने की जरूरत की तो कसम हमारी मचलती जवानी की, दौड़ा के गोली ठोकूंगा। महारानी जी नंबर बोलिए, अब आएगा असली मजा। नंबर 1 और नंबर 2 और डाल दो हथियार नीचे, डाल दो हथियार। ठहरा पिताजी, मैं समझ गई, मैं समझ गई कि तुम्हारा जिंदा रहना ठीक नहीं है। इसलिए कि अगर तुम जिंदा रहोगे तो हमेशा हमेशा के लिए मेरा सुहाग उजाड़ दोगे। इसलिए मैं अपने सुहाग को बचाने के लिए आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी पिताजी। तुम मरने के लिए
रामबली, महाराज की अरुराज की हथकड़ी खोल दिया जाए। खोल दो हथकड़ी। और इस हरामजादे के हाथ में हथकड़ी डाल दो। कानी हो, कानी कहे होई लड़का पैदा करा हुआ है। डाल दो। ये हथकटाऊ बिहारी लाल, इसके भी हथकड़ी डाल दो। ये झूल रहे लेकिन एक जनान नहीं। सब राम गणेश, भैया नाम लिख लीजिए। राम गणेश शिवप्रकाश कपूरवा 100 रुपया बाबा के नाम दे रहे हैं। राम गणेश प्रधान पद के प्रत्याशी, राम गणेश प्रधान पद के प्रत्याशी इसी पूरे शिवप्रकाश निवासी है। 100 रुपया बाबा के नाम और 100 रुपया हमारे नाम। धन्यवाद है राम गणेश जी का। यही यही कहानी का देख देख पीटा। ये बेटी तुम कौन हो जो आकर के हम सब लोगों की जान बचाया? कौन हो तुम? महाराज, मैं इसी मायावी जादूगर की बेटी, मेरा नाम महिमा है। तो तुम्हारा नाम महिमा है बेटी? जी राजन। अगर आज वक्त पे तुम नहीं आती तो हम सबों की जान नहीं बचती। लेकिन बेटी, एक शख्स कौन है जब वो चेहरे पर नकाब डाले हुए हैं? महाराज, अब आप इनके बारे में इनसे खुद ही पूछिए, इनसे खुद जानकारी कीजिए कि ये कौन है। ठीक है, कौन है आप? राम गणेश बाबा के दीवाने, हथकटाव कहानी। राम गणेश बाबा के दीवाने ये रामचंद्र, हाँ वो उनका नाम याद आएगा हो। रामचंद्र बाबा के दीवाने हथकटा और कहानी के लिए 20 रुपया इनाम कहा। तुम चूको न जम के प्यार कराओ। उनका खटिया जाए, उनका कहा बिगाड़े। कौन है आप? महाराज, मैं आपका वही गुलाम राजन, आपके चरणों का दास, वही आपका सेना नायक, सेनापति धर्मराज सिंह। महाराज, महाराज, इन हरामजादों ने बस करो अपना नमस्ते। युवराज का कातिल बनाया मुझे, और इतना ही नहीं महाराज, आपने मुझे जेल में डलवा दिया था, मेरी फांसी का आदेश कर दिया था। इन हरामजादों ने मेरी मां का सर काट डाला, बड़ी बेरहमी से मेरी मां की हत्या कर दिया और कटा हुआ सर लाकर मुझे जेल में दे दिया। महाराज, सेनापति धर्मराज जी जेल महाराज। से तुम बचे कैसे? महाराज, सच पूछा जाए तो इस फिल्म का हीरो तो अपना रामबली है। महाराज, ये आ गए महेंद्र गुप्ता जी। कह रहे हैं कि दिल्ली की राजधानी कहाँ है, जरा पूछो। क्या जी? कह रहे हैं कि दिल्ली की राजधानी कहाँ है, महेंद्र गुप्ता अभी कह रहे हैं। राजधानी आती है। 20 रुपया इनाम। महाराज, मुझे रामबली ने जेल से छोड़ा था। राजन, रामबली, हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं कि तुम्हारी वजह से आज एक बेकसूर इंसान की जिंदगी बची। महाराज, हम बहुत छोटे आदमी हैं, हाथ जोड़कर मैं शर्मिंदा न करें। बाकी गलती मैंने किया है, जबकि आपके आदेश का पालन पूरे राज्य में चलता है। सेनापति को जेल की सजा मिली, आपने आदेश फांसी का किया था, लेकिन जब सेनापति के हाथ में
मैंने सेनापति की मां का कटा हुआ सर देखा और युवराज के गायब करने का इल्जाम सेनापति पर लगा। मुझे मालूम था कि युवराज मरा नहीं, जिंदा है। युवराज का गायब करने वाले यही हथकटा और कहानी दोनों है और झूठा इल्जाम सेनापति पे लगा। तो महाराज उस समय सेनापति बहुत रो रहा था। मुझे इनका दुख दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने सेनापति को जेल से छोड़ दिया। अब गुनहगार मैं भी हूं क्योंकि आपके आदेश का उल्लंघन किया। अगर आप मुझे आज फांसी की सजा भी दे देंगे तो आपकी सजा मुझे मंजूर है महाराज। रामबली, आज तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी बची है। हाँ, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि ऐसा काम किया है जो सारे जूनागढ़ में तुम्हें याद किया जाएगा। महाराज आपने अपने जीवन काल में कभी कोई गलत काम नहीं किया था। किसी भी निर्दोष को आपने कभी सजा नहीं दिया था। हमेशा गरीबों की आपने मदद की थी, दोषी को सजा, निर्दोष को बरी किया था। इन दोनों के बहकाए में आए तब आपने अपने वफादार सेनापति के हाथ में हथकड़ी लगवाया, फांसी की सजा सुनाया। और मैंने सोचा अगर सेनापति को फांसी हो गई तो आपका भी नाम बदनाम होगा, आपका न्याय गंदा हो जाएगा। बस यही सोचकर मैंने सेनापति को छोड़ा था महाराज। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अरे हमसे बड़ा वफादार इस राज के अंदर चिराग लेकर ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगा। अरे हम तो तुम्हारे एक हाथ के लूला साले, तो अभी तुम्हारे अपना दम है। शाला हथकटा मेरू अड्डा इस रहा है हो। मतलब ही कहे रहा सेनापति को छोड़ना नहीं, जो छोड़ दी वहां आए आओ कहानी। सवेरे सवेरे के मुंह देख आइए प्राण पति के प्राण पाए आ रही। नजरिया में मारी आई हुए बबरी बनवा। क्यों महारानी, तो हमारे बेटे किसने मारा था? सेनापति ने मारा था। तो हमारा बेटा जिंदा कहाँ से हो गया? अरे मैंने वो सुना था, इसी से। हे बहनी दीदी हरु, हे बहनी दीदी हरु, हे बहनी दीदी हरु, बचा लिया तुमका एक एक कॉलोनी दिया। महारानी, अब सही सही बोल, सेनापति ने हमारे बेटे को राजमहल छोड़ गया था नहीं गया था? महारानी अब तो पूरा मौजा आवत हो। तुम हमारी तरफ हम तोहरी तरफ हन की, हम तो बस वही तुम्हार सामान कटवैया हैं जो उन्हें घमंड है तुमका। क्यों महारानी, सेनापति राजकुमार को महल छोड़ के गया था या कि नहीं? नहीं नहीं, झूठ बोलता है ये। महल में गया था छोड़ गया था। हाँ। तो तूने झूठ क्यों बताया? अरे बस ऐसे ही बता दिया। किस लिए तुमने ऐसा काम किया? ये तुहार माटी दिए है जगाड़ो, इसी राज के लालच में, इस राज की हवेली में तूने ऐसा काम किया। और तू हो तो भाई हमका तनिको नहीं ध्यान दे। अब तो सही सही बोल दिया रन दिया।
आंखें फुराए डाऊ शरीर के दुर्दशा करिया होती है। अरे नाश हो जात राण हो जाती हूँ। नहीं गलत कह दी तो का समझ में नहीं आपकी राण हो जाए तो मरी को महाराज। तो फिर वो राण। अरे यार गलत कह दी हम का राण हुए नहीं कहा करा। हाँ अरे रंडियाऊ ये साल साल कोई कह आए लिए घूमत हैं? का चबाइयो का एका न जवाब वही तुम्हार कटुआ उबे। अब बोल। ई जौन करत है ई तुहार मनसवा के धर्म ना है। अच्छा मनसा धर्म का हुआ है? ये मेहरारू के धर्म धन्य कन्याऊ प्राण पति के प्राण प्यारी है। मनसेदो के धर्म ही आए कि मेहरिया साथ गलती करे मनसवा का माफ कर दिए के चाहिए। अच्छा अबे तो हमें कई गलती करे ही राजा। ठीक है, बीच बाजार में जूता मारा कोलिया में जाए के हाथ। महाराज महाराज मुंह तिमारी। अब दिल्ली की राजधानी से पेट्रोल बह रहा है। अब आज जला तेल निकल रहा है। धन्य दिल्ली की राजधानी। ये दिल्ली राजधानी महाराज ये दिल्ली राजधानी के ड्राइवर रही। रानी के बदले मुझे मान लीजिए महारानी का। सेनापति धर्मराज सिंह, ये तुम्हारी माँ का कातिल है। इस साले सब तुम बात करोगे साले। कसो और दिल्ली राजधानी के ड्राइवर कई स्टेशन तक पहुंचे हो। बस एक स्टेशन बाकी रह गया। हाँ अच्छा एक ही बाकी रहेगा। बाकी वो अदारी चौराहा तक पहुंच गए हो। कितने लिए निकाल दिया रे तूने? बोल! मेरी माँ का सर किसने काटा था? बोल! बोल किसने काटा था? बहुत पुरानी बात है, कुछ याद नहीं आ रहा है। नहीं याद आ रहा। बोल किसने काटा था मेरी माँ का हाँ सर? बताता हूँ। अगर मैं बता दिया तो हमें छोड़ दिया जाएगा। पहले बता दो। बोल साले नालायक। बोल मैंने काटा। तूने काटा था ना? राम जाती हुआ ना भागो। अगर हुआ भगी हो ना तो तुमका पकड़ के सुनील यूट्यूब चैनल में चापा जाए। अबे जैसा किया है तूने मैंने हाँ हाँ। जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा। जैसा किया जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। मारूंगा मौत ऐसी, मारूंगा मौत ऐसी, पानी नहीं मिलेगा।
सोगा, रोना तुझे पड़ेगा। मैंने अपनी माँ का कटा हुआ सर लेकर कसम खाया था कि माँ का बदला मैं चुकाऊंगा। आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तैयार हो जाओ, तैयार हो जा कमीने, तैयार हो। जिस्म पत्थर, इरादा फौलाद, कसम बंदूक की जीने नहीं दूंगा, बहा दूंगा खून का। तेरा क्या होगा रे? बच्ची पति के पड़ाव पे आ रही। का बच्ची हरु बैठे बैठे मरवावत यहाँ हमका चुपे रह तुहार खटिया जाए। हमका छोड़ दियो न मारो। कहाँ जाइयो तुमको छोड़ दे दो। हम मेला मालिक का शौक खिया चली जाओ। हाँ, एक तो हमारा कि घर बार बर्बाद किया, अब अशोक घर जाके बर्बाद होगा। अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया है, इस राज को तहल नहल करो जी, तैयार हो जाओ। अरे राम हो, अरे दैया, कसम हमारी मचलती जवानी की। मेरी जवानी क्या जवानी है, और जैसे दिल्ली राज धानी है। हजारों डूब गए इस हुस्न के समंदर में, लेकिन पता नहीं लगा पाए। हमारी कौन में नहीं आवा, एक जवानी है कि समर सेबू लाए साला। अब ये गई ऊपर भगवान के, हम वहां अपनी जमाई दिखाएगी। हाथ से समझो बोरिंग भ्रष्ट हो गई। कहाँ हमारा बेटा राजकुमार संगम सिंह? बेटे संगम सिंह, ये जो मायावी जादूगर की बेटी है, आज तुम अगर हो तो इसी वजह से हो बेटे। अगर हम चाहते हैं बेटे कि हम इसे अपनी बहू बना ले और उसी रात जूनागढ़ की बहू बनकर के हमारे राजमहल में रहे, तो ठीक है बेटे, आज तुम्हारे अरमान को हम पूरा कर देते हैं बेटे। सेनापति जी, महाराज, आज वो समय आ गया है, अपने बेटे राजकुमार संगम सिंह को यहाँ का हम राजा घोषित करते हैं। हाँ महाराज। आज से इस राज को हमारा बेटा राजकुमार संगम चलाएगा, प्रजा की देखभाल करेगा और उस राज को खुशी खुशी अपनाएगा। जी राजी। और सेनापति जी, आप इस वर्दी को उतार करके हाँ महाराज। आप अपने पुराने निवास में आइए और अपने सीमा सरहद पे अपने सेनानियों के पास जाकर उन्हें अलर्ट रखिए आप। जी महाराज। और हम चलते वन में प्रस्थान करने, बाबा बारे द्वारे के दरबार में बैठेंगे, वही पूजा अर्चना करेंगे। बेटा संगम, चाचा जी, अब ये वर्दी मुझे बोझ सा लग रही बेटे, इसलिए अगर आपका आदेश हो, क्योंकि मेरे महाराज आप हैं, तो मैं इसको चेंज करके बेटे बॉर्डर पे चला जाऊं। चाचा जी, आप फिर ये जुर्म की वर्दी उतार करके इंसाफ की वर्दी पहनकर
आप वहीं पर तैनात हो जाइए चाचा जी, जहां पर कभी पहले आप थे। अच्छा बेटे। प्रिय दर्शक बंधुओं, अभी तक आप लोग देख रहे थे हमारे मंचन द्वारा संगीतमय कार्यक्रम संगीत सितारे हिंद। आप लोगों की खिदमत में पेश की गई माँ का बदला, माँ का बदला मायावी जादूगर और डाकू कुर्बान सिंह यहीं से समाप्त होती है। अब आप लोग कुछ देर देखिए डांस गीतमाला का प्रोग्राम। हम आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। कि मोर प्रभु डमरू बजैया।